दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन चले एग्रेशन के बाद, वॉर के बाद, ऐसा नहीं है कि सीज फायर हो गया है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 24 घंटे में कुछ ऐसे बड़े डेवलपमेंट सामने आए हैं जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल में एक बार फिर से युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। और वो क्या संकेत हैं, क्या ऐसे डेवलपमेंट हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ईरान अब अपने देश के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ, उन लोगों के साथ जो युद्ध के दौरान जिनके घरों को नुकसान पहुंचा, जिनके लोगों को नुकसान पहुंचा, उनसे किस तरीके से ईरान के बड़े लीडर्स, बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके से ईरान चौतरफा इजराइल और अमेरिका को घेर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान और तमाम सारे देशों का प्रतिनिधिमंडल तेहरान आया हो, या फिर खुद ईरान का चाइना जाना और वहां पर अपने समकक्षों से मुलाकात करना। वो उस मीटिंग के बारे में आपको बताऊंगा और साथ में बताऊंगा कि क्या कुछ बड़ा चल रहा है। इजराइल और अमेरिका क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहा है ईरान को लेकर के, वो उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। गजा में किस तरीके से इजराइल बुरी तरीके से पिट रहा है, लिटरली पिट रहा है, किस तरीके से उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, ब्लास्ट करके उड़ाए जा रहे हैं, वो तस्वीरें। और साथ में कैसे हमास ने अपर एज ले रखा है गजा में, किस तरीके से पछाड़ा है, वो उसके बारे में भी बताऊंगा। और कैसे आम सिविलियंस पर सर्विलांस लगाया है। कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिससे ये पता चला है कि इजराइल जो है सीधे टारगेट किलिंग करने के लिए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको खबर दिखाऊंगा। और साथ में क्या साउथ एशिया में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, उसको लेकर के आपको खबर दिखाऊंगा। और सीरिया में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है, इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि ईरान सुप्रीम लीडर वोस टू इरेज इजराइल अटैक अगेन। सीधे तौर पर कहा कि अगर इजराइल, आयतुल्लाह अली खामेनी साहब ने इस वीडियो के माध्यम से सीधे तौर पर कहा कि अगर इस बार ईरान पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से कोई भी एग्रेशन हुआ, कोई भी एडवेंचरिज्म हुआ, तो इस बार जो है नामो निशान मिटा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये बात आयतुल्लाह अली खामेनी साहब की तरफ से आई है, यानी कि कोई छोटे मोटे नेता ने ये बात नहीं बोली है। इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा हमला है बयानों के जरिए, और ये एक बड़ा हमला है इजराइल को उसकी औकात दिखाने के लिए। दोस्तों, सिर्फ आयतुल्लाह अली खामेनी नहीं, उन्होंने कहा, उसके बाद तो एक लाइन लग गई। ये देखिए, बीते दिन दोस्तों ये IRGC के एरोस्पेस फोर्स बेस की तस्वीरें हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आर्मी स्टाफ हैं ईरान के, वो और इसके अलावा जो ब्रिगेडियर हैं वो, ये दोनों लोग वहाँ पहुँचे थे। प्रेस टीवी ने बाकायदा ये तस्वीरें जारी की। उसने लिखा कि मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मसावी और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस along with the ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मसावी, कमांडर ऑफ IRGC एरोस्पेस फोर्स, उसके ऑफिस में ये लोग गए और वहां की ये तस्वीरें देखिए, ये आप देख सकते हैं। और वहां सिर्फ गए नहीं, वहां जाकर के एक बयान दिया, एक ऐसा बयान जिसके बाद से बौखला जाएगा इजराइल। उसमें सीधे तौर पर कहा कि मेजर जनरल अब्दुल रहीम मसावी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द ईरानियन आर्म फोर्सेस, वांट दैट द Iranian armed forces have their fingers on the trigger, ready to counter any renewed adventurism and the miscalculation by the enemy. अगर दुश्मन ने किसी भी तरीके का कोई भी दुस्साहस किया, कोई भी गलती की, तो इस बार हमारी फोर्सेस की उंगली ट्रिगर पे रखी हुई है और उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, एकदम निस्तनाबूद कर देंगे। दोस्तों, आपने देखा अचानक से हमला करने के बावजूद भी इजराइल को इतना बुरी तरीके से ईरान ने पस्त किया कि हाइफा से लेकर के तेल अवीव तक सब कुछ बर्बाद कर दिया। और इस बार एक बार फिर से अब ये चेता दिया गया है कि किसी भी तरीके का कोई मिसकैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई एडवेंचरिज्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत मारे जाएंगे। सीधे तौर पर इसमें इस बयान में ये बात कह दी गई है। दोस्तों, एक और तस्वीर दिखाता हूं, जो डिफेंस मिनिस्टर, ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, इसी से जुड़ा वो भी कहते हैं कि वी डोंट ट्रस्ट द सीज फायर एट ऑल, द इजराइल आर प्लॉटिंग, वी आर
threatening this simply as a time to prepare ourselves and plan multiple scenario for the next round। अगले राउंड के युद्ध की एक तरीके से ईरान प्रतीक्षा कर रहा है। उसको पता है कि जल्दी ही अगला युद्ध होने वाला है, अगली बार फिर से जंग छिड़ेगी और वो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। आपने देखा कि कैसे चाइना से चीज़ें आई, रशिया से चीज़ें आ रही हैं, बीते दिनों किस तरीके से कार्गो प्लेन उतरा। तो कुल मिलाकर के युद्ध की तैयारी ईरान कर रहा है और साथ में ये कह रहा है कि हमको सीज फायर है, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है, हम नहीं मानते किसी तरीके का कोई सीज फायर है और मैं उस पर यकीन नहीं करता, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। यानी कि ईरान पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करके बैठा हुआ है। इधर ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेक्शियन ने क्या कहा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ईरान, ये प्रेस टीवी के हवाले से उनकी रिपोर्ट बताई गई, उनका बयान एक दिखाया गया, बताने की कोशिश की गई कि ईरान प्रेसिडेंट मसूद पजेक्शियन सेज द इजरायली regime is a project implemented by the global hegemonic system to weaken, occupy and plunder to resource of the regional countries and सीधे तौर पर बताया गया पार्टीशन ऑफ द रीजन। सीधे तौर पर यह कहा गया कि ये कोई देश नहीं है, ये ऐसा एक तरीके से एक माफिया बताने की कोशिश की इजराइल को, जो पूरे रीजन की सुरक्षा को, शांति को खतरे में डालता है। इस बयान के जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की गई। उधर पजेक्शियन अब लगातार ईरान के लोगों से मिल रहे हैं, वो लोग जो प्रभावित हुए हैं 12 दिन के इस एग्रेशन में। ये तस्वीरें देखिए, ये तेहरान में मुलाकात करने गए हैं 12 डे वॉर के दौरान, जो फैमिली उससे प्रभावित हुई, उन फैमिली मेंबर से, उनके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं मौजूद मसूद पजेक्शियन। ये उनकी तस्वीरें हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या हुआ, कोई भी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी कि इजराइल का प्रधानमंत्री किसी तरीके से किसी घर में गया हो, किसी बिल्डिंग में गया हो, किसी प्रभावित से, किसी पीड़ित से मुलाकात करना, क्योंकि वॉर उनके लिए बिजनेस है। इजराइल और अमेरिका के लिए वॉर एक बिजनेस है और अगर वॉर खत्म हो जाएगा तो उनकी इकोनॉमी टूट जाएगी और इसीलिए ये जबरदस्ती अपने आसपास अशांति का माहौल बना करके रखते हैं। इनके लिए ये कारोबार है, कोई इनकी सुरक्षा या उनकी संप्रभुता से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं है। उधर दोस्तों अब्बास अराक्ची बीते दिन चाइना पहुंचे, ये वहां पहुंचने की तैयार तस्वीरें हैं। एससीओ समिट में वो हिस्सा लेने पहुंचे हैं चाइना और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की काउंसिल की उसके साथ जो उनकी एक मीटिंग है एससीओ की, वहां पर पहुंचे और बताया ये जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल और अमेरिका को कैसे घेरा जाए, उसको लेकर के एक नए तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ईरान है, जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें नॉर्थ कोरिया है। तो इस तरीके के तमाम सारे ऐसे देश हैं जो एक तरीके से अमेरिका की जो मोनोपोली है पूरी दुनिया पर, उसको चैलेंज करने के लिए एक नए सिरे से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। उस पर भी चर्चा हो सकती है दोस्तों। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ईरान की है। ईरानियन, पाकिस्तानी एंड इराकी इंटीरियर मिनिस्टर मीट्स अहेड ऑफ दियर ट्राइलेटरल मीटिंग इन तेहरान में ट्राइलेटरल मीटिंग के दौरान देखिए ये ईरान, पाकिस्तान और इराक के मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की है। यानी कि आसपास के देशों को ईरान जो है वो लगातार सपोर्ट कर रहा है, उनको साथ लेने की कोशिश कर रहा है। इधर द कार्डल ने खबर छापी, बोथ साइड्स recalibrate as the Iran-Israel war enters a new phase। सीधे तौर पर कहा गया कि दोनों ही देश वॉर के लिए अपने आप को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं और एक नए तरीके का युद्ध छिड़ गया है। ऐसा युद्ध सीधे तौर पर बताया गया इसमें जो धुंधला नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें धुंधली हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा किसी को पता नहीं, लेकिन ये युद्ध पहले से ज्यादा खतरनाक है। ये बात दोस्तों इसमें कही गई है। उधर द कार्डल ने एक और स्टोरी बताई, एक और खबर छापी, जिसमें यह बताया गया कि इजराइल के 3 सैनिक मार गिराए गए, ये नॉर्दर्न गजा में मारे गए हैं। ये देखिए, ये जो सैनिक हैं बताए गए, ये 52 बटालियन ऑफ इजरायली आर्मी के ये सैनिक हैं जो मार गिराए गए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं गजा में किस तरीके से सैनिक मारे जा रहे हैं आपने देखा। इसी को लेकर के अमरीश मिश्रा लिखते हैं कि गजा जंग में हमास ने निर्णायक अपर हैंड ले लिया है। आज पूर्वी गजा में 2 आईडीएफ सैनिक मारे गए, 3 घायल हैं, 1 लापता है।
बाद में उसका शव मिला। दक्षिण गजा खान यूनिस में भी 2 मारे गए। एक को हमास ने गिरफ्तार किया, पर आईडीएफ ने विमान से हनीबॉल प्रोटोकॉल के तहत अपने ही सैनिक को मार डाला, ये बात कही गई। उधर देखिए इजराइल में, गजा में क्या हो रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो, इस वीडियो में आप देख पाएंगे किस तरीके से सर्विलांस लगाया गया है आम नागरिकों पर। सीसीटीवी सर्विलांस, तरह तरह के कैमरे, गैजेट फिट किए गए हैं ताकि लोगों के लिए टारगेट किलिंग की जा सके। सुलेमान अहमद लिखते हैं कि नेटवर्क ऑफ कवर्ड इजरायली सर्विलांस डिवाइसेस फाउंड हिडन इन होम, रबल, हॉस्पिटल एंड वॉल्स। मतलब घरों में, दीवारों के आसपास और हर जगह पर इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए। इन तस्वीरों में साफ तौर पर, सीधे तौर पर ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। उधर दोस्तों ताइवान पर चीन कभी भी हमला कर सकता है, ये बड़ा दावा नाटो के चीफ हैं रूटे। नेटो के जो चीफ हैं रूटे का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक टीवी चैनल पर, फॉक्स न्यूज़ पर दिए इंटरव्यू में ये कहा कि ताइवान पर चीन कभी भी हमला कर सकता है, यानी कि ताइवान और चीन में कभी भी जंग छिड़ सकती है, इस बात को लेकर के दावा किया। और आखिरी में ये वीडियो देखिए जरा, ये टैंक है, इस टैंक पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने दावा किया है सीधे तौर पर, द इजरायली आर्मी पब्लिश द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट्स अटैक ऑन द टैंक्स इन साउदर्न सीरिया। दक्षिण सीरिया में ये हमले की तस्वीरें हैं। आफ्टर न्यूज ब्रोक सीरिया टीवी डिनाइड, सीरियन टीवी ने इसको डिनाइड कर दिया, लेकिन इजराइल ने कहा कि उसने हमला किया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये मिडिल ईस्ट से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।